जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आवेशित कण की गति। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हेडिंग जैसी है सेम वैसे हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। जिस बच्चे को एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं पता है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था, वो वाले लेक्चर्स जा करके देख सकता है। जो भी बच्चा एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं जानता है वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इस पर वीडियो बना दिए गए हैं, उसको उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत बल रेखाएं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहीं से लाया नहीं जाएगा, केवल वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को बोला जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें क्या है, एक m द्रव्यमान का तथा q आवेश का एक कण रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कण। और वो कण जब गति करेगा तो वेग कितना होगा ये पूछा जा रहा है। टॉपिक क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या है। गति बोले तो वेग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वेग बताओ कितना होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या होगी वो बताना है। मान लेते हैं ये एक प्लस क्यू आवेश है, इसका द्रव्यमान m है, v वेग से गति कर रहा है और इसमें उत्पन्न त्वरण a होगा। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना माना स्मॉल m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा गया है, रखा गया है। ठीक है, रखा गया, इतनी लाइन हो गई। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैपिटल ई में रखा गया है। अब इसके आगे लिखोगे कण पर कार्यरत वैद्युत बल या कण पर उत्पन्न वैद्युत बल। कण पर कार्यरत वैद्युत बल। कण पर कार्यरत वैद्युत बल क्या हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल को समझने से पहले कण पर कार्यरत वैद्युत बल, देखो डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ाए थे, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। अगर किसी भी कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी क्यू आवेश को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो उस पर कार्यरत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ से जब वैद्युत बल F निकालेंगे तो क्यू नॉट की गुणा ई से कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर निकल के आ जाएगा, F बराबर कैपिटल ई इंटू क्यू नॉट। ये क्या हो जाएगा, कण पर कार्यरत बल हो जाएगा। कण पर कार्यरत बल हो गया। अब हमको ये समझना है, जब यहाँ पे बल हो गए, बल आ चुका है और जहाँ बल होता है वहां त्वरण होगा। क्या होगा, त्वरण होगा। तो बल के कारण उत्पन्न एक त्वरण होगा। क्या उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बल के कारण उत्पन्न त्वरण। बल के कारण उत्पन्न त्वरण। बल के कारण उत्पन्न त्वरण। बल के कारण उत्पन्न त्वरण F बराबर दोस्तों क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, F अपान m हो जाएगा। और F का मान रख दो, F बराबर क्या निकल के आया है, F बराबर कैपिटल E इंटू क्यू नॉट बटे में निकल के आया है m।
स्मॉल m। ठीक है, ये इतना चीज आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे समझते हैं। अब इसको हम रफ कर देंगे, इसके आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे त्वरण ए उत्पन्न हो गया है, ए बराबर कितना आ गया है, कैपिटल ई क्यू नाट बटे में एम, इतना आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एम द्रव्यमान का कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदेश x दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेता है। क्या लिखेंगे, एम द्रव्यमान का कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी, मतलब x लिख सकते हो, या जो भी, जैसे x हो गया या फिर z मान लो, या फिर ए बी सी डी मान सकते हो, जितनी दूरी लेना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m द्रव्यमान का कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेता है, कर लेता है। अतः गति के समीकरण से अब हम क्या करेंगे, गति का समीकरण लगाएंगे। और कौन सा लगाएंगे, गति का तृतीय समीकरण। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s है। क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें v क्या है, अंतिम वेग होता है। v क्या चीज होता है, अंतिम वेग होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, v बराबर अंतिम वेग है, अंतिम वेग। और u क्या चीज है, u जो है वो प्रारंभिक वेग। और s क्या है, चली गई दूरी है। s क्या है, चली गई दूरी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम इस चीज को इसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, इसका हमारा कोई काम नहीं है। ये भाई साहब फालतू में यहाँ बैठे हुए हैं, इसको कोई काम नहीं है, इनको हटा दो यहाँ से। अब क्या हुआ, अब ये वाला करेंगे काम हम सीधे। देखिए यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दिया है। v क्या है, अंतिम वेग है, तो v की जगह पे v रहेगा। प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभिक वेग क्या मान लोगे, 0, तो यहाँ 0 रख लो, प्लस का 2 और फिर a का मान आ चुका है, a बराबर कैपिटल ई क्यू नाट बटे में m है, इंटू s क्या है, चली गई दूरी है। यहाँ पे चली गई दूरी कितनी, x दूरी तय करने में v वेग प्राप्त किया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2 कैपिटल ई क्यू नाट x और बटे में m। ये आ गया हमारा वेग, ये वेग आ गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति होती है, किस वेग से गति करेगा, तो इस वेग से गति करेगा। यहाँ से केवल v निकालोगे तो रूट लग जाएगा, √2 क्यू नाट कैपिटल ई x बटे में क्या होता है, m। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, यदि लिखोगे, यदि x दूरी पर स्थित दो बिंदुओं x दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैपिटल V है, तो एक फार्मूला पढ़ाए थे इसमें, वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। कैपिटल E बराबर होता है V/d, और d नीचे क्या होता था, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जहाँ पर बिंदु रखे होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, x दूरी है, वहाँ पे क्या होती है, एक प्लेट होती थी, प्लस और माइनस। यहाँ पे क्या है, दो बिंदु रखे गए हैं, एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, x। तो वो x कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, विभव का मान निकालेंगे। तो विभव यहाँ से v बराबर निकल के आएगा कैपिटल E इंटू एक्स, और ये वाले v E इंटू एक्स का मान इसमें रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, E इंटू एक्स का मान इसमें
रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद इसको रफ करके आगे समझते हैं। Vx बराबर ई इंटू एक्स आ चुका है। अब इसके आगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली है। समीकरण 1 दी हुई है √2 Q0 कैपिटल ई इंटू एक्स बटे में एम। ठीक है, इस ई इंटू एक्स की जगह पे क्या रखा जाएगा, कैपिटल वी रखा जाएगा। ई इंटू एक्स की जगह पे क्या रखा जाएगा, कैपिटल वी रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v बराबर √2 Q0 इंटू ई और एक्स की जगह पे v आ गया, नीचे m है। फिर आता है कण की गतिज ऊर्जा, ये वेग निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कण की गतिज ऊर्जा। जब कण की गतिज ऊर्जा देखेंगे तो k बराबर 1/2 mv² है, और इस वाले v को रखोगे जब यहाँ पे, तो v बराबर √2 Q0 v/m है, और जब इसका वर्क कर दोगे तो 2 Q0 v/m हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k बराबर आ गया v इंटू Q0। के बराबर क्या आ गया, v इंटू Q0, जहाँ v क्या है, विभवांतर है, और Q जो है वो आवेश है, और k गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे लिख लो, जहाँ v विभवांतर है, क्या है, विभवांतर, गतिज ऊर्जा और विभवांतर में संबंध आ गया। क्या आ गया, गतिज ऊर्जा और विभवांतर में संबंध। इस पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वाले फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आता है, आनंद आता है, तो वीडियो को देखने के बाद एक लाइक और एक शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले मेरे वीडियो का लिंक आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।